खबर शहीद रहनुमा आयतुल्लाह अली खामनेई के हवाले से, जिनकी तदफीन आज होगी। आज उनको सपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। मशहद के अंदर तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और इब्तदाई जो मालूमात थी और वो स्केड्यूल अनाउंस किया गया था, उसके मुताबिक ही इमाम रज़ा रोज़ा मुबारक में तदफीन उनकी उन्हीं जो आहता है उसमें कल उनकी फैमिलीज़ की जो बाकी मेंबर्स थे जिनकी शहादतें 28 तारीख और इसके बाद होने वाले हमलों में हुई थी, तमाम लोगों के लिए 6 रोज़ा सोग की जो तकरीबात थी वो भी सरकारी तौर पर आज इख्ताम को पहुंच रही हैं। और इन तैयारियों के साथ ही आज अमरीकी हमलों में शहीद होने वाले ईरान के जो साबिक सुप्रीम लीडर थे आयतुल्लाह अली खामनेई मशहद के अंदर सपुर्दे खाक कर दिए जाएंगे, जो उनका आबाई इलाका भी है। और आयतुल्लाह अली खामनेई के जनाजे का इराक में जो ताज़ियती जुलूस था वो आखिरी जुलूस भी निकाला गया, जिसके बाद उनकी नजफ़ में रोज़ा हज़रत अली अलैहिर्रहमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर नमाज जनाजा यहाँ अदा की गई और उनकी नमाज जनाजा आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद तक़ी अल हकीम की तरफ से पढ़ाई गई, जिनकी उम्र तकरीबन 97 से 98 साल बताई जाती है। आयतुल्लाह अली खामनेई का जो जसद खाकी है तारीखी जुलूसों के ज़रिए करबला पहुंचा, फिर लाखों सोगवार वहां पर भी जमा थे। सोगवारान की तरफ से मुसलसल अकीदत व एहतराम का इजहार किया गया, जिसकी चंद तस्वीरें या झलकी आपके सामने है। फिर मैयत इराक से दोबारा ईरान मुंतकिल की गई, जहां आयतुल्लाह अली खामनेई 28 फरवरी को ईरान और जो इजरायली हमला था उसमें जब शहीद हुए। ये मशहद वो हिस्सा है जहां कई अहम तरीन शख्सियात बशमूल आयतुल्लाह अली खामनेई की जो जाय पैदाश भी है, ये वही हिस्सा है जहां कई ईरान के लिए इस्लामिक रेवोल्यूशन से अब तक जितने भी प्रोग्राम्स चले, जंगें लड़ी गई, जितनी भी आज तक ईरान मुखालिफ कार्रवाइयाँ हुई, जिन जिन लोगों की तरफ से शहादतें दी गई, उन तमाम शख्सियात का इससे पहले यहाँ पर तदफीन होती रही और अहम तरीन और मुतबरक मकामात में से एक माना जाता है। लेकिन तकरीबन 6 रोज़ा जो सोग का ऐलान किया गया था सरकारी तौर पर, जो तकरीबात थी वो 7 से 8 मकामात से, मुक़द्दस मकामात से होते हुए, करबला नजफ़ से होते हुए वापस मशहद के अंदर इख्ताम को आज पहुंच रही हैं। और अच्छा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, आज आखिरी दिन है जो स्टेट फ्यूनरल का बताया गया था, लेकिन ईरान ने 2-3 चीज़ें बड़ी क्लियर कर दी। एक ये कि ईरान का इन्फ्लुएंस कहाँ कहाँ पर है, पास पास में जहाँ जहाँ से जसद गया लाखों की तादाद में लोग बाहर आए, और वहाँ पड़ोसी मुल्कों के अंदर ये साफ कर दिया गया कि ईरान का किस तरीके का असर वहाँ पर, नंबर 1। नंबर 2, जो अमेरिका की तरफ से एक बड़ा ये प्रेशर बनाया गया था बहुत सारे मुल्कों पर कि आप ना जाएं, उसके बावजूद भी हो गए। फिर वहाँ पर जो पैगाम कुरानिक आयात से दिया गया पूरी दुनिया को और उन लोगों को, वो भी एक ईरान ने बड़ा डिप्लोमेटिक अंदाज में किया। और आज जब ये पूरा प्रोसेस मुकम्मल होगा, उसके बाद थोड़ी देर पहले मैं यही देख रहा था कि अब्बास अरागची कह रहे थे कि अब हम थोड़े से और फ्री हो जाएंगे। अमेरिका ने जिस तरीके से जारिहाना हमले किए हैं और गाजिबाना कार्रवाइयाँ की हैं, हम गाजिबाना कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे, हम दिफाई कार्रवाइयाँ करेंगे और उन कार्रवाइयों का असर उन मुल्कों के अंदर दिखेगा जहाँ जहाँ पर ये परवाज़ें उड़ी हैं या जहाँ जहाँ पर परवाज़ों ने रिफिल किया, यानी सीधे सीधे कतर, बहरीन, जॉर्डन पर ये हमले होने हैं। सऊदी अरब थोड़ा सा अभी बैकफुट पर है, क्योंकि अभी तक सऊदी अरब का इसमें कोई भी रोल दिखा नहीं है। इन ताज़ा आपने इन्फ्लुएंस की या असर की बात की है, तो एक चीज़ और भी बड़े दिलचस्प इस 6 रोज़ा तकरीब में दिखी है कि इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से तकरीबन हर एक एतबार से इस जनाजे में शामिल होने वाले लोगों की कवरेज की भी गई और दिखाई भी गई, जो इस बात की भी गवाही देता है और उस नाकामी का भी सबूत है कि रिजीम चेंज ईरान के खुद लोग करेंगे। लेकिन आखिरकार ये 6 रोज़ा सोग और ये जो 125-130 दिनों की अब तक जंग चली है, ईरान के लोगों की तरफ से भी इस बात की तस्दीक की गई है कि कम से कम मौजूदा रिजीम और मजबूत हुई है। अगर कोई नाराजगी भी थी वो थोड़ा सा दूर, वो बहुत दूर हुई है। बहुत सारे लोग जो एंटी रिजीम शहीद आयतुल्लाह के खिलाफ भी थे, बोलते थे, वो रोते दिखे, माफिया मांगते हुए दिखे और लोगों के समंदर में गोताजन होते हुए दिखे हैं। वो ये साफ पैगाम है कि वो रिजीम वाला जो कॉन्सेप्ट था और ये लग रहा था कि शायद आधे से ज़्यादा ईरान इनके खिलाफ है, मौजूदा रिजीम के खिलाफ है, वो नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, इस जंग से 2 चीज़ें बड़ी क्लियर हुई कि मुल्लाओं के हाथ में कमान है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ मजहब ही नहीं पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी पढ़ाई जा रही है, वहाँ पर साइंस का इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ पर एआई का इस्तेमाल हो रहा है, जिसका इन 2-3 महीनों में भरपूर मुजाहिरा भी देखने को मिला। यानी जो लाइन हमें दिख रही थी, दरअसल लाइन के पीछे और चीज़ें चल रही थी और दुनिया शायद इसी में थी कि यहाँ कुछ नहीं है, शायद 2-4 घंटों में सारा समेटा जाएगा और यहाँ
कुछ हालात बदल जाएंगे, वैसा दिखा नहीं, बल्कि ईरान के लोग हर दिन एक नए महाज पर खड़े दिखे, ईरान की आवाम दिखी, ईरान की इस्टेब्लिशमेंट दिखी, और इस्टेब्लिशमेंट ने जो दरपर्दा काम किया था उसका असर ईरान का और फिर खास तमाम पूरी तरह दुनिया की पे। रुकावटों, बंदिशों, पाबंदियों के बावजूद ईरान अपनी जगह निज़ाम चलाता रहा। लेकिन खेल के मैदान में भी अगर परफॉर्मेंस देखनी है तो फीफा वर्ल्ड कप में ईरान की परफॉर्मेंसेस देखिएगा। उस वक्त जब मैच खेलकर अमेरिका की सरजमीन से फौरी तौर पर इस मुल्क को छोड़ने का भी हुक्म दिया जा रहा था, तो ये सारी सूरत हर शोबा फ्रंट पर था, काम कर रहा था, अपनी जगह सब लगे थे, बजाय इसके कि सिर्फ मजहबी एतबार से ईरान मुल्क को चला रहा है, वो तासुर गलत साबित। चलिए, आज आखिरी दिन है जी, और थोड़ी देर के बाद इमाम खामनेई के जसद और उनके अहल खाना के जसद को दफनाया जाएगा।